गुड मॉर्निंग वंस अगेन। जो हमने लास्ट क्लास में किया था रेफरेंसेस के अंदर हमने किया था सिटेशन, हाउ टू यूज फुटनोट, आपका कैप्शन कैसे यूज करते हैं, कैप्शन के अंदर आपका सिटेशन, आपका कैप्शन कैसे यूज करते हैं, क्रॉस रेफरेंस कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमने लास्ट एंट्रीज में हमने कवर अप कर लिया था टॉपिक के अंदर। नाउ जो भी हम करने वाले हैं वो है आपका इंडेक्स, हाउ टू मेक एंट्रीज और उस इंडेक्स का यूज कैसे होता है। बेसिकली आप लोगों ने पहले देखा होगा या जो ऑनलाइन बुक्स में या फिर जो थोड़ी सी रेफरेंसेस बुक वगैरह होती है कि उसमें दो तरह के इंडेक्स मेंटेन होता है। एक होता है आपका टेबल इंडेक्स जो कि आपका स्टार्टिंग में अवेलेबल होता है, जिसमें स्पेसिफाई होता है कि हाँ जी किस चैप्टर में क्या चीज आपको कहाँ से पढ़नी है, कहाँ पे पेज नंबर पे डायरेक्टली पेज नंबर 24 से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है या पेज नंबर 85 से आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है। तो उस तरह की इंडेक्सिंग मेंटेन होती है। दूसरा एक इंडेक्स होता है बैक साइड के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली रेफरेंसेस, जिसका काम क्या होता है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर वर्ड सर्च आउट करना है, सपोजिंगली अभी आप टॉपिक आप पढ़ रहे हो थ्योरी के अंदर नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग के अंदर आप क्वेश्चन राइज होता है कि हाँ जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपका आपका डीएनएस क्या होता है। ठीक है, अब डीएनएस के बारे में नहीं पता तो आपने फर्स्ट इंडेक्स में चेक किया, भाई डीएनएस तो कोई चैप्टर तो दे नहीं रखा है, तो क्या इस कीवर्ड के बेसिस पे क्या मैं सर्च आउट कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि हाँ जी ये वर्ड का यूज कहाँ कहाँ पे किया गया है। तो यस, सेकेंडरी रेफरेंस के अंदर आपके पास बैकएंड साइड पे एक इंडेक्स मेंटेन होता है जिसके अंदर आपके पर्टिकुलर वर्ड जो कीवर्ड्स होते हैं उसके बेस पे आप अपने टॉपिक को सर्च आउट कर सकते हो। सपोजिंगली मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया मैं डीएनएस की बात कर रही थी, तो जैसे मेरा फर्स्ट में यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है कि भैया डीएनएस होता क्या है, ये कहाँ पे क्या चीज यूज हो रहा है, या तो यहाँ पे क्लियर है कि हाँ जी टोपोलॉजी के बारे में पता है, पर आपको नहीं पता कि हैंडशेक मेथड कौन सी टोपोलॉजी के अंदर यूज होता है, या नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर मैं बोलती हूँ कि अच्छा ठीक है आपने हब स्विच राउटर के बारे में पढ़ा है तो मुझे बताओ इन विच टोपोलॉजी स्विच इज बीन यूज्ड, या कौन सी टोपोलॉजी के अंदर गेटवे यूज हो रहे हैं। ये तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स में कहीं पे गिवन नहीं है। तो अगर मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में ये चीज गिवन नहीं है तो मैं उसको फाइंड आउट कैसे करूंगी। तो रेफरेंसेस के साथ एक आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि यू एड क्रिएट, आपके वर्ड्स के बेसिस के ऊपर आप एक रेफरेंस टेबल क्रिएट करते हो आपके बुक के बैक साइड के अंदर, जहां पे आपने जिन वर्ड्स को हाईलाइट किया होता है उस हाईलाइट से वो आपको स्पेसिफाई कर देता है कि भाई आपको इस कंटेंट को आपने कहाँ कहाँ पे किस किस पेज में यूज किया हुआ है, ताकि आपको रेफरेंस लेने में आसानी हो। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे कि मैं आ जाती हूँ अपने टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आपके वर्क पे। ओके, अब जैसे यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में है, यहाँ पे जैसे स्विच के बारे में, ओके मैं राउटर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब राउटर को मैं यहाँ पे एक इंडेक्स की एंट्री बना रही हूँ ताकि मैं इसको अपने बैक टेबल में कॉल कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इंडेक्स पे गई, इंडेक्स मेरा रेफरेंस के अंदर अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मार्क एंट्री पे क्लिक किया। शॉर्टकट कीज पे प्लीज ध्यान दीजिए, आप लोगों से मैं सेपरेटली पूछूंगी कि हाँ जी शॉर्टकट कीज किसकी क्या होती है, तो आप लोगों को क्या कंप्लीट करना है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। नेट की हेल्प ले लीजिए, नेट भी इजीली अवेलेबल है। आप एमएस वर्ड शॉर्टकट की लिखोगे, आपकी क्लास वर्क कॉपी में आज की डेट में सारी शॉर्टकट की जो कि एमएस वर्ड में यूज होती है वो आप लोग लिखकर आज मुझे सेंड करोगे क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हमने राउटर सेलेक्ट किया था। अब राउटर्स के अलावा भी आपको इसको कोई और सब एंट्री देनी है, या राउटर्स के अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, कुछ और तो राउटर्स को राउटर्स ही बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे कोई सब एंट्री नहीं की है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक होता है ऑप्शन मार्क। मार्क मीन्स व्हाट, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ इसी पेज के साथ मार्क कर देना है, कि आपको थ्रू आउट कहीं और उसको मार्क नहीं करना है। एक होता है मार्क ऑल, कि भाई पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे भी, प्लीज डोंट राइट सत्यम, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी आपका ये वर्ड राउटर्स लिखा होगा तो उन सबको मार्क कर दे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, इसको मार्क कॉल कर दिया। मार्क कॉल करते ही आप देख रहे हो कि मेरे डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज होगी जो कि बहुत वाहियात हो गई, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका पैराग्राफ टैब एक्टिवेट हो गया। पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगी और मैंने यहाँ पे होम पे जाके पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देना है, होम पे जाके पैराग्राफ टैग को डिसेबल कर देना है। तो मेरा बैक टू वर्क हो गया।
अब मुझे कुछ और भी यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि मेरे रेफरेंसेस के लिए मुझे चाहिए इंडेक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे यूज किया वर्ड प्रोटो ओएसआई मॉडल, आप लोग अभी पढ़ ही रहे हो। मैंने दोबारा से मैं रेफरेंसेस पे गई, रेफरेंसेस से मैंने यहाँ पे इसको मार्क एंट्री कर दी, ठीक है। तो रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस मॉडल को भी लिंक कर दिया कि ओएसआई लिखो या रेफरेंस मॉडल लिखो, दोनों को कंसिडर करें। मार्क कॉल कर दिया, देन क्लोज कर दिया, अगेन पैराग्राफ टैब में जाके पैराग्राफ टैग को डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब मैंने 2 एंट्री कर ली है, कुछ और एंट्रीज भी क्रिएट कर ले ताकि थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए कि ये हम कहाँ काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स टीसीपी भी लिखा हुआ है, हम टीसीपी को भी यूज कर रहे हैं। टीसीपी की फुल फॉर्म किसी को पता है? एनीवन? टीसीपी की फुल फॉर्म पता है किसी को? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये बेसिकली आप जब ओएसआई मॉडल के बाद आप टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ोगे और यूडीपी पढ़ोगे, ये आपका डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी आपको सर बता देंगे इसके डिटेल में। अब मैंने यहाँ पे टीसीपी को मार्क एंट्री कर दिया, मार्क कॉल, जहाँ पे भी टीसीपी लिखा जाए उस सबको भी यहाँ पे लिंक कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं वापस से होम पे टैब पे गई, मेरे को यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस को हाइड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ आपके क्रिएट कर दिया, मैंने 3-4 तो क्रिएट कर लिए हैं। ओके, अब आता है कि भाई इसको यूज कैसे करते हैं। ओके, अब पेज के लास्ट में जहां पे भी आपको अपना रेफरेंसेस को ऐड करना है, आप रेफरेंसेस पे गए, अब यहाँ पे आ गया इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स मींस व्हाट, कि आपको अपना रेफरेंस इंडेक्स इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे आपने, जब मैंने आपको लास्ट करवाया था तो टेबल ऑफ कंटेंट एक्टिवेट था, ठीक है। अब देखो टेबल ऑफ इंडेक्स आपके कई टाइप में काम करते हैं। इंडेक्स में आपके दैट मींस की जो वर्ड्स को फाइंड आउट करके आपने क्रॉस रेफरेंस किया उसमें भी हेल्प करता है। टेबल ऑफ कंटेंट जो मेरा फर्स्ट पेज पे था उसको अपडेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट एक्टिवेट होता। टेबल ऑफ फिगर्स का, जहां पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस यूज की हुई, आई मीन फिगर यूज की हुई है, टेबल यूज किया, तो आपका टेबल ऑफ फिगर एक्टिवेट था। टेबल ऑफ अथॉरिटीज मींस कि जहाँ पे रेफरेंसेस या मुझे सिटेशन वगैरह यूज करना है, कहाँ से लिंक करना है, उस चीज के लिए आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज आपका एक्टिवेट था, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे गई हूँ, तो मेरा इंडेक्स पे इंसर्ट करने के बाद आपका ये इंडेक्स वाला टैब एक्टिवेट है, बाकी सारे आपके डिसेबल है। अब आ रहा है कि आपको किस वे में चाहिए, कॉलम में, 2 कॉलम में चाहिए, 3 कॉलम में चाहिए, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने कितने वर्ड्स को रेफरेंसेस में क्रिएट किया है, ठीक है। इंग्लिश आपकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की सिलेक्टेड है। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में भी जो पढ़ता है, अगर आपके लैपटॉप में कोई और लैंग्वेज एक्टिवेट है, आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन ओके, ओके करते ही आप देखोगे, जस्ट अ मिनट प्लीज, ओके करते आपने जिन जिन चीजों के ऊपर आपने मार्क एंट्री की थी, आप देख रहे हो कि मैंने जगह एक ही पेज पे एंट्री सेलेक्ट की थी, बट ये मुझे दिखा रहा है कि राउटर्स पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पे भी दिखा हुआ है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल पेज नंबर 5 पे, 6 पे और 11 पे उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अवेयर लिखा है, वर्ड वो लिखा हुआ है। केबल 7, 8, 9, 10 पेज नंबर पे लिखे हैं। कंप्यूटर पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको फर्स्ट पेज सेलेक्ट किया था, एक्टिव पेज। तो इस तरीके से एक रेफरेंस मॉडल क्रिएट, आपका एक रेफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ पे किया था, राइट। तो आपको ये लोग क्लियर हो गया कि टेबल ऑफ कंटेंट के अलावा भी आपके पास एक इंडेक्स मेंटेन होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च आउट करने के लिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड का यूज कहाँ किस किस टॉपिक से हुआ है, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट इज मार्क सिटेशंस, ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। तो फ्रॉम माय साइड आपका सिटेशन, आपका कैप्शन, इंडेक्स, फुटनोट्स, टेबल ऑफ कंटेंट, टॉपिक मेरे तरफ से बाइंड अप है। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप लोग वीडियोस को देख सकते हो जो मैंने अपलोड की है। उसके बावजूद भी इफ यू फाइंड सम प्रॉब्लम, तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हो, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेलिंग। Let me insert a new document for this. I'll choose the blank one. Okay. अब आता है कि अब मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास से बताया था, फर्स्ट हाफ की जो मेरी क्लास थी, कि भाई आप मुझे मेलिंग करनी है, एक डॉक्यूमेंट को मुझे बहुत लोगों को भेजना है,
तो कुछ कंटेंट आपने लिखा, या आपकी बर्थडे इनविटेशन था, वेडिंग इनविटेशन था, या आपने एक एनुअल डे ऑर्गेनाइज किया अपने स्कूल का, तो उसमें आपको सबको इनवाइट करना है, या कोई भी आपको लेटर लिखना है। तो मैंने सिंपल एक लेटर लिखा है टू, बच्चे का नाम, उसका एड्रेस, के फादर का नाम ऊपर आ जाए। सब्जेक्ट में क्या डाल रही हूँ मैं, रिगार्डिंग comments sir oblique madam, this is that ITI Jail Road, organizing meeting on which date, today's 12 na, so 13th of Jan 2022. ऑब्वियसली मैंने डेट आपको सिखाई थी, डेट इंसर्ट करना, तो मैं यहाँ से डेट इंसर्ट करती हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डेट। इंसर्ट पे गए, लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर दिया, जस्ट अ मिनट। मुझे डेट इंसर्ट करनी है, डेट टाइम पे गए, मुझे डेट लेनी है, मैंने डेट ले लिया, 12 की जगह मैंने यहाँ पे 13 कर दिया, 13 को मीटिंग रखनी है, कितने बजे, एट रूम नंबर, हमारा रूम नंबर कौन सा, 17 ना, रूम नंबर 17। presence will मैंने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है, ब्लू लाइन का मतलब क्या है, किसी को पता है? जब कहीं भी आपका फॉर्मेटिंग के अंदर एरर आता है, एरर भी आपके बहुत टाइप के होते हैं, जो एक ग्रीन लाइन का एरर होता है उसके अंदर आपका स्पेसिफाई है कि आपने पैराग्राफ की बिगनिंग करने में थोड़ा गड़बड़ की हुई है, या आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं किया है, उस पर्पज से आता है, या आपने डबल स्पेसिंग यूज कर दी है। जब आपका आता है रेड एरर, दैट मीन्स कि कोई स्पेलिंग एरर है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर स्पेसिफाई करते हो आपका कि ये ब्लू लाइन का इसका मतलब क्या है, कि आपने डेट के साथ स्पेस या डेट और टाइम जो भी आपने फॉर्मेट प्री डिफाइन यूज किया है उसके साथ आपने स्पेस का यूज किया है, तो या फिर आपने इसको स्पेल आउट गलत किया है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने रिगार्ड्स मैम जी। आपकी न्यू विंडो नहीं दिख रही है, मतलब पुराने वाले डॉक्यूमेंट ही दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जस्ट अ मिनट, बताना चाहिए था ना। अब विजिबल है? यस मैम अब है। ठीक है, तो मैंने लेटर ड्राफ्ट किया जिसके अंदर मैंने क्या किया, टू
subject regarding performance of your child. Sir oblique madam, this is to inform you that IT Jail Road organized a parent teacher meeting on this date in room number 17. Your presence will be motivate your child to do better in future. Regards, क्लास इंचार्ज. मैंने एक छोटा सा लेटर डिफाइन कर दिया, डिजाइन कर दिया. अब इसको मुझे कई लोगों को भेजना है या पूरी क्लास के बच्चों को भेजना है, राइट. तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. मैंने यहाँ पे मेलिंग पे क्लिक किया. अब मेलिंग पे जाने के बाद मेरे पास आ रहा है कि भाई मुझे मेल मर्ज के थ्रू मैं इसको भेज सकती हूँ कि मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. या तो मैं बार बार मैटर को कॉपी पेस्ट करूँ, फिर किसी का नाम छूट जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम राइज हो सकती है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका यहाँ से मैंने फर्स्ट क्लिक किया कि मैं एक लेटर ड्राफ्ट कर रही हूँ. सिंपली क्लिक ऑन द लेटर. ठीक है. देन सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट रिसिपेंट. तो मैंने यहाँ पे टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक किया. अगर मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं उसको यहाँ पे यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाऊंगी. क्रिएट कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एड्रेस लिस्ट आ गई है. मुझे इसमें अनवांटेड कॉलम्स रिमूव करने हैं. जो कॉलम्स मुझे रिमूव करने हैं, टाइटल मुझे चाहिए, चलो ऐड लिख ले सकते हैं टाइटल. ठीक है. फर्स्ट नेम चाहिए, यस बच्चे का फर्स्ट नेम चाहिए. लास्ट नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जो पहला कस्टमाइज कॉलम पे जाओगे, जो फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिए. टाइटल भी लिखने की जरूरत क्या है, आपने एक बार स्पेसिफाई कर दिया, बाबा टाइटल क्यों चेंज करते रहना है. फिर भी अगर आपको रखना चाहो तो आप रख सकते हो. कंपनी नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, कंपनी नेम की जगह मैं यहाँ पे ITI नेम कर सकती हूँ. तो मैंने यहाँ पे कर दिया ITI नेम. इन केस जरूरत पड़े तो इसको फिलहाल मैं बाद में चेंज करूंगी. एड्रेस लाइन 1 ठीक है. एड्रेस लाइन 2 की इनको जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दिया. सिटी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि सारे बच्चे दिल्ली के ही हैं आसपास के. स्टेट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. तो जो भी फील्ड आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट के लिए रेलेवेंट है, आप वो फील्ड को लो, बाकियों को डिस्कार्ड कर दो. यहाँ से ये परमानेंट डिस्कार्ड नहीं होंगी, आपकी करंट डॉक्यूमेंट से डिस्कार्ड हो जाएंगे कि आपको इसकी जरूरत नहीं थी. बस ईमेल एड्रेस की भी जरूरत हम डाल सकते हैं कि हमें ईमेल आईडी चाहिए, तो नहीं चाहिए तो हटा दो. ITI का नाम भी हटा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ये थोड़ी 4-5 ITI के लिए लिख रहे हैं. ऑब्वियसली ITI जेल रोड का ही बना रहे हैं, वरना आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज ली, या फादर नेम भी ऐड कर सकते हैं, है ना, इसके अंदर. तो मैंने यहाँ पे डाल दिया फादर नेम. ठीक है. फादर्स नेम भी चाहिए मुझे. तो बच्चे का नाम आ गया. बच्चे के नाम को मैं रीनेम करके स्टूडेंट नेम कर देती हूँ. ठीक है. अब विजिबल है स्क्रीन क्लास? यस मैम. जो मैं चेंजेस कर रही हूँ आप देख रहे हो? यस मैम. ओके. तो मैंने यहाँ से फील्ड चूज की है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और एड्रेस लाइन. ठीक है. मैंने इसको यहाँ पे ओके कर दिया. ओके करने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने अपनी टेबल की लिस्ट क्रिएट कर दी है, अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट कीजिए. तो मैं यहाँ बच्चों के नाम ऐड करना शुरू करती हूँ. फादर नेम सन ऑफ अरुण गुप्ता, एड्रेस उत्तम नगर. टैप करते ही आप न्यू एंट्री पे आ जाओगे. PP वत्स, दीपक वत्स कर देते ना. वत्स कास्तूरी, थर्ड एंट्री गगन फ्री, गगन कर देते सर, गगन. बच्चे वेट कर रहे कि मैम कोई हमारा नाम भी लिख दो, तो सबका नाम नहीं आएगा. ऑन कर देना.
केशव का नाम डाल दिया अभी फादर्स नेम में। ठीक है मैम, ऐसे मत करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ एड्रेस डाल दिए। अब अगर मुझे कोई इसमें कस्टमाइज, इसमें कोई और कॉलम को अगर ऐड करना पड़े तो मैं कस्टमाइज कॉलम पे जाऊंगी। कुछ कॉलम ऐड करने तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। इन केस मुझे नहीं करना तो मैं वहाँ पे कैंसिल कर सकती हूँ। कुछ एंट्री डिलीट करनी है तो मैं एंट्री डिलीट कर सकती हूँ। कोई एंट्री फाइंड आउट करनी है या 50 बच्चों की लिस्ट बनानी है, कोई चेक करना है कि नाम अवेलेबल है या नहीं है, पर्टिकुलर एंट्री को चेक भी कर सकते हैं आप। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द लिस्ट देन क्लिक ऑन ओके। ओके करते ही कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। अब आप सिंपल जाओगे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। अभी सबसे पहले कह रहा है कि आपने जो अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है उसको आपको सेव करना है। तो यस, आई वांट टू सेव माय लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कोपा के नाम से, मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है, मेरी लिस्ट सेव हो चुकी है। बेटा मेरा डॉक्यूमेंट विजिबल है आपको एप्लीकेशन? Yes, ma'am. डॉक्यूमेंट विजिबल है ना? ओके। अब मैं यहाँ पे मेरे पास मेरा बच्ची आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब है स्क्रीन शेयर? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मैंने मेल मड में रेफरेंस में जाके, अब मेलिंग में जाकर मैंने अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लिस्ट को ऐड कर दिया। इफ आई वांट टू चेंज समथिंग, कि अगर मुझे अपनी लिस्ट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है तो मैं इसको सॉर्ट भी कर सकती हूँ। कुछ चीज को हटाना है तो मैं उसको हटा सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया कि मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। देन आई सिंपली मूव टू मेलिंग। ठीक है, मेलिंग पे जाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कोई एड्रेस ब्लॉक लेना है कि बाय डिफॉल्ट सबका नाम वगैरह लिखा हुआ आ जाए, जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो आपने यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट कर दिया। अगर इनकेस आपको एड्रेस ब्लॉक नहीं चाहिए, एड्रेस ब्लॉक मीन्स की प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिनको आप यूज कर सकते हो, वरना ग्रीटिंग लाइन के साथ, डियर के साथ, सर और मैडम जो भी आप लिखना चाहो, नाम वगैरह जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आई थिंक मेरे यहाँ पे लिस्ट ऐड हुई है, लेट मी चेक। ओके, मेलिंग पे गए। अब मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन पे इंसर्ट करना है तो मिस्टर सर मैम जो भी लिखना है, डियर लिखना है, टू लिखना है, जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैंने खुद से क्रिएट करना है। मेलिंग पे गए, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे गए। फर्स्ट मुझे चाहिए स्टूडेंट का नाम। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के नाम के बाद एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस हो जाओ। देन आपने स्टूडेंट के नेम के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फादर नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ सन ऑफ ऑब्लिक डॉटर ऑफ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले प्री डिफाइन नहीं किया था तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया फादर नेम के साथ। ठीक है, अब फादर नेम के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे एड्रेस चाहिए। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। ठीक है, ये मैंने प्री डिफाइन कर दिया। मुझे लेटर जितने मेरे पास मेरी लिस्ट में बच्चे ऐड हैं उन सबको सेंड करना है। अगेन अब मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आपके पास ऑप्शन है प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट पे जाते ही आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मैंने मेरी जो फर्स्ट एंट्री थी वो यहाँ थी मोहित गुप्ता की, फादर ऑफ श्री अरुण गुप्ता, उत्तम नगर एड्रेस है, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जो मेरा पूरा एप्लीकेशन थी मेरा एज इट इज रहा। अब बोलोगे मैम बाकी एंट्रीज का है। अब बाकी एंट्रीज के लिए आप ये देखिए कि जैसे ही आप जाते हैं मेलिंग के अंदर, मेलिंग के अंदर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है प्रीव्यू रिजल्ट। नेक्स्ट एंट्री पे क्लिक किया, सेकंड बच्चे की एंट्री आ गई, थर्ड बच्चे की एंट्री आ गई, फोर्थ बच्चे की आ गई, फिफ्थ बच्चे की आ गई। जितने बच्चे आपके इसमें ऐड थे सारी एंट्रीज यहाँ विजिबल हो गई सबको। देन आपके पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है फिनिश मर्ज। फिनिश मर्ज के पास आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर रहे हो या आपको इंडिविजुअल लेटर में कन्वर्ट कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट को, या सेंड टू मेल कर रहे हो। तो मैंने अगर यहाँ पे एडिट टू इंडिविजुअल लेटर किया तो हर एक लेटर को अलग अलग पेज में आ जाएगा। प्रिंट कर दे तो एक साथ 5 प्रिंट निकल जाएंगे मेरे। अगर मुझे यहाँ पे सेंड टू मेल मैसेज मैसेंजर पे गए तो यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को मेल भी कर सकती हूँ। तो मैंने फर्स्ट यूज किया एडिट इंडिविजुअल लेटर, ऑल रिकॉर्ड, यस ऑल रिकॉर्ड पे गए।
अब जितने मैंने मेरी लिस्ट में बच्चे थे, तो हर एक पेज पे सेपरेट बच्चों की डिटेल्स आ जाएगी। मुझे किसी को इंडिविजुअल चेंज करना है तो मैं उसको इंडिविजुअली चेंज कर सकती हूँ, राइट। तो दिस इज माय होल सोल फॉर्म डिटेल ऑफ मेलिंग अ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग पेरेंट टीचर मीटिंग, कि अगर मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चों को मेल करना है तो मैं एक साल मेल मर्ज का यूज कैसे कर सकती हूँ। तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट किसी को? एनीवन? एनीवन हैव डाउट? प्लीज मैम। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए अभी, फिर मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगी, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। एनीवन? अगर आप क्वेश्चन पुट अप नहीं करोगे बच्चे तो मैं ही समझूंगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, सेम विद दैट आपके पास मेल मर्ज में ऑप्शन अवेलेबल होता है। आपका एक ऑप्शन तो आपने यूज किया अपने डॉक्यूमेंट को लेटर के साथ, इसके अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं कि आपके पास आपको ईमेल मैसेज करना है तो आप ईमेल मैसेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको आप एनवलप फॉर्मेट में भी कर सकते हो। एनवलप फॉर्मेट में आपको एनवलप का साइज वगैरह सारा स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपका एनवलप का साइज क्या है, कौन सा आप एनवलप यूज कर रहे हो। यहाँ पे आपने अगर एनवलप चूज की तो आप एनवलप पे क्लिक करोगे, एनवलप के ऊपर आपका स्टैम्प का क्या एरिया अवेलेबल होता है ये देखिए, आपके पास एनवलप का ऑप्शन आ गया कि आपका एनवलप का साइज क्या है, कौन सा साइज आपको चूज करना है एनवलप का, कंटेंट कैसे लिखना है, आप उस वे में मेल मर्ज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको फ्रंट फेस कौन सा रखना है, बैक फेस कौन सा रखना है, कंटेंट का वे ऑफ प्रिंटिंग कैसा रहेगा। यू कैन डिजाइन ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, तो ये आप चूज कर सकते हो। मेलिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे लेबल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्लास? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे लेबल का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको कितने बाय कितने का लेबल क्रिएट करना है। ठीक है, कि एक पेज पे आपको 3 साइज में चाहिए, किस विड्थ का चाहिए। लेबल मीन्स व्हाट, जो नेम स्लिप वगैरह नहीं क्रिएट करते हम, ये छोटी छोटी साइज में होती है कि 8 लेबल बनना चाहिए। या मैं बोल देती हूँ कि ठीक है आपको अपनी फोटोग्राफ को एक पेज में 8x8 के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो एक साथ अपने, अगर आपको थोड़ी बहुत, जैसे आप लोग उसमें करते हो अपने फोटोशॉप वगैरह में, तो यूजिंग लेबल आप इसके अंदर भी अपना डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें करने में भी। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो अपने लेबल लिस्ट पे, न्यू लेबल पे जाके अपने लेबल की विड्थ हाइट वगैरह यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो कि कितने लेबल चाहिए आपको, कितना मार्जिन चाहिए। जैसे आपने देखा ना व्हाइट कलर के स्टिकर्स होते हैं जो ब्लैंक शीट मिलती है, सिर्फ नाम लिख के चिपका देते हैं हम लोग किसी भी इन्विटेशन वगैरह के ऊपर अलग से, तो वो भी आपके जो लेबल्स हैं वो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। मार्केट में तो अवेलेबल होते ही हैं, आप खुद से अपने सेपरेट क्रिएट भी कर सकते हो कि अगर आपको अपनी कॉपीज पे लगाने के लिए चाहिए या कुछ भी आपको स्टिकर चाहिए आपके खुद के लोगों के, तो आप खुद से अपने लेबल्स क्रिएट कर सकते हो पब्लिसाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा होलसेल कंटेंट था आपका मेल मर्ज का। किसी को कोई डाउट है इसमें तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिए। एनीवन हैव डाउट? आई थिंक नो। मैम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही डाउट यस एग्जैक्टली, बिना प्रैक्टिस के तो बच्चे कुछ नहीं आने वाला। पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप